द्वापर युग से तेरे अभिमान में आकर मनुष्य आत्माएं सोच, बोल, कर्म और व्यवहार करती रही और सीढ़ी नीचे उतरती रही। और जैसे ही बाबा आए, बाबा ने स्वोन्नति के लिए हम सबको पहला सोपान, पहला लेसन आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी कैसे बने, बाबा ने विधि बता दी और बहुत सहज विधि बताई। जैसे ड्राइवर कार चलाता है या वो खड़ी खड़ी सोचता है या अपने को कहता है मैं ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, सोचता है नहीं ना, उस कॉन्शियस में रहता है। लेकिन आत्मा इस देह में इतना अटैच हो गई जो अपने को आत्मा की बजाय देह समझने लगी। बाबा ने स्मृति दिलाई, आप आत्मा हो और आत्मा कर्म इंद्रियों से कर्म करती है। ये देह माइंड बजाने के लिए है। करणहार आत्मा, करावनहार बाबा है। तो ये स्मृति में रहे, कॉन्शियस में रहे, मैं आत्मा कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही हूँ। आत्मा का जाप नहीं करना है, लेकिन आत्मा की कॉन्शियसनेस, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियों को स्मृति में लाता है और फिर वो स्वरूप में आती है। तो कैसे हम रियलाइज करें मैं आत्मा हूँ? आत्मा के सारे गुण मेरे स्वरूप में, वाणी में, कर्म व्यवहार में है। कि आत्मा जैसे शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, मेरे व्यवहार से, चेहरे और चलन से दिखाई दे। दूसरी बात आज बाबा ने कही, कई बार बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं, दुनिया में हर एक भगवान को याद करते हैं, लेकिन जानते नहीं, बिगड़ जान के याद करते हैं। बाबा कहते सबको परिचय दो कि परमात्मा कौन है। आज बाबा कहते हैं मुझे पहचान करके याद करो। सिर्फ परिचय से भी नहीं, पहचान से। तो परिचय और पहचान दोनों में अंतर आ गया। परिचय दे दिया, परमात्मा ज्योति बिंदु है, गुणों का सामान है।
इसलिए गीता में कहा, खोजो में कोई, कोई में भी कोई मुझे यथार्थ रीति याद करते हैं। पहचानना माना चलते फिरते कोई भी मिलता है, कोई संबंधी होता है, किसका गेस्ट होता है, परिचय करा देते हैं, ये फलाना है, जिनसे परिचय करा रहे हैं ये फलाना है। लेकिन जब पहचान होती है तो संबंध जुड़ जाता है, और संबंध की याद कि बाबा कहते जो हूँ जैसा हूँ वैसे ही मुझे याद करो। बिंदु को याद करना ही एक्यूरेट याद है। सुनते हैं बाबा के आज 19 मई 2026 के महापाठ।